आज हम लोग समय के महापुरुष के श्री चरण में बैठ करके हम लोग जो अपना जीवन बनाने आए हैं, जिस तरह से भगवान शिवरी का कल्याण किया है हे प्रभु, जिस तरह विभीषण महाराज का कल्याण किया है, जिस तरह मेरे भक्तों का कल्याण किया है प्रभु, उसी तरह से हम सब साथ संगत का कल्याण करें। पर भागी वह जीवन है, ये जो मन बुद्धि है ना, बहुत भटकती है, बहुत भटकती है, लेकिन इसका एकमात्र उपाय है, ये जो मन भटकता है इसका मात्र एक ही उपाय है, वो है सतगुरु का शरण। बिना गुरु का, जैसे मुझको यहाँ आना है, क्या कहते हैं, ये जो बांध है जगदहवा बांध आना है, और हमको मालूम नहीं है कि मुझे जगदहवा बांध जाना है, तो मुझे किसी से पूछना तो पड़ेगा। ऐसे ही जैसे हम उनसे पूछा तो वो हमारा गुरु हुआ, तो वो बेचारा हमको बता देगा कि भैया आप इस रोड से चले जाओ और वहां जगदहवा बांध है, वहां जाकर के चले जाओ, वहां सत्संग हो रहा है। जो इधर उधर भैया बिहारी जो भी इधर उधर बैठ घूम रहे हैं, उनके चरणों में विनती करिए, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए कि आप अपना आकर के स्थान में साध संगत जी ऐसा स्थान है जब हम हर जगह से सताए जाते हैं, दरबार में सच्चे सतगुरु के, देखिए, या किसी हम जैसे और जगह जाते हैं कि भगवान मेरा ये कल्याण हो जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, तो उसका सब मिलता है। लेकिन जब सतगुरु के चरण में आते हैं ना, तो पहले बाबा हमारे देखते हैं कि तू पात्र कैसा है, भाई तू है कैसा, उस लायक है कि नहीं, क्योंकि बाबा जो हमारे जो चीज देते हैं ना, वो बिल्कुल आपको ऐसा दे देते हैं फिर दोबारा कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं भी जरूरत नहीं पड़ती भटकने की। ऐसे ही बाबा हमारा इस पार ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन करा करके अपने आप को दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, जो दुनिया के सताए लोग होते हैं उनको यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। यह महफिल है मस्तानों की। बाबा जो हमारे सदगुरु भगवान क्या करते हैं, इंसान को साफ सुथरा कर करके साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन करा के बता देते हैं। यह महफिल है मस्तानों की, जो भगवान का जो दर्शन कर लेता है वो मस्ताना हो जाता है। यह महफिल है मस्तानों की। हर लोग यहाँ का दीवाना, जो दीवाना होता है, जो भगवान का भजन पा जाता है, जो भगवान का स्मरण करता है, यह लोग दीवाना, हर लोग दीवाना है। भर भर कर जाम इबादत की, दारू नहीं, जाम। कौन सा जाम? जिस जाम को पीने के लिए मुझे मनुष्य शरीर मिला है, किसका लिए? जाम पीने। कौन सा जाम? वो भी नशा करता है, दारू नहीं, भीम गांजा नहीं, चरस नहीं, बीड़ी नहीं, अफीम नहीं। ऐसा जाम यह बाबा पिला देता है जो ऐसी मस्ती चढ़ जाती है कि जो करते रहोगे भजन, इसलिए जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाए स्वामी गुरु धीरे धीरे।
भजन धीरे धीरे तो मिल जाए स्वामी, धीरे धीरे करते रहो भजन धीरे धीरे तो मिल जाए स्वामी, गुरु धीरे धीरे। कोई काम दुनिया मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया मुश्किल नहीं है, कोई काम मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। कहीं भजन के लिए हमारे आपके बीच में पवन जायसवाल जी हाटा वाले हमें वही भजन सुनावे जो भजन हम लोग सुन करके अपने गुरु के चरणों में मेरा मन लग जावे। यही तो है, ये जो मन भटक रहा ना इधर उधर, ये मन जो है हमारे गुरुदेव भगवान यह मन को आपका बिल्कुल शुद्ध करके प्रभु के श्री चरणों में लगा देते। तो भाई पवन जायसवाल जी आप आकर के अपने विचार अपने सुंदर भजन रखेंगे। पवन जायसवाल जी, जिसका नाम बोला जाए वो तुरंत यहाँ आकर के खड़ा हो जाए। आप लोग शांति का परिचय दें। बोलिए बाबा दलसिंगार जी महाराज की संजय जी सरकार की, आराधना स्वामी जी महाराज की। मेरे सतगुरु महता बारी बारी करो वंदना, नमस्कार अदिया पुण्याति जगत में जली मरिता संसार, जग तरन को करे मेरे बाबा दलसिंगार जी महाराज। बाबा दलसिंगार जी महाराज की, आराधना स्वामी जी महाराज की। अरे बड़े बड़े हम धाम जद कली, बड़े बड़े हम धाम जद कली, सारा सहरिया रे। बड़े बड़े हम धाम जद
भगवान की। शास्त्री जी देखिए, इस बच्चे ने अपने आप को ये सिद्ध कर दिया कि बड़ा स्थान देखा, बहुत बहुत दूर जाकर के बड़ा स्थान देखा, देवी देवता भूत पिशाच। दास तो आ रहा था ट्रक यहाँ जब कॉलेज से, तो जैसे हम कॉलेज से आगे बैठे थे तो हमसे मिल गए पंडा जी हरसीपुरम में। ये हमको बोर्ड पकड़ा दिए, और हमको जब बोर्ड पकड़ा दिए, जैसे बाबा ने कहा बहुत धाम देखा, इसे हम भी अभी एक धाम देखा। अभी पंडा जी हमसे कहने लगे, ये बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? भैया हम कहा मैं तो सदगुरु दरबार में जा रहा हूँ। बोले आपको कोई भूत तो नहीं पकड़ा? हमका तो भूत तो नहीं। क्या भूत क्या होता है भाई? अरे जो गुरु के दरबार में आता है उसको भूत नहीं पकड़ता। हमारे अगर तुम्हारे भूत पकड़ा हो तो मेरे बाबा के साथ धाम में चलो, तुम्हारा सब भूत। देखा क्या बोल रहे भाई साहब? अच्छा अच्छा छोड़िए, चाहिए बताइए, आप अगर एक भूत बनाते हैं तो क्या लेते हैं ये बताइए, आपका चार्ज क्या है? बोले एक दाना भूत बनाने का 4000 रुपया लेते हैं। कितना? 4000 रुपये। हमने कहा वो दाना कैसे होता है? कहीं एक दाना में 4 दाना, 4 दाना में 6 दाना, कहीं 11 दाना, फिर 24 दाना। हम कहा दाना क्या, गेहूं का दाना? अरे बोले नहीं भूत। भैया आप तो कैसे इंसान हो पंडित जी? हम कहा देखो भैया हम ऐसे इंसान नहीं, क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान जब उनके शरणों में जाते थे तो सारा भूत उतार देते हैं। लेकिन तुम एक दाना के जब 4000 लोगे तो 4 दाना के 4 चौक 16000 लोगे। ये मेरे भैया, तो हमारे गुरुदेव भगवान इसीलिए तो आए। जो आज बच्चा कह देगा सारा स्थान देखा, सारा दुकान देखा, लेकिन हे बाबा जो नहरिया पर तेरे देखा वो कहीं नहीं देखा। इसलिए हे बाबा ऐसे ही जैसे कल्याण हो गया, ऐसे हे मेरे गुरुदेव भगवान जितने यहाँ बैठे हैं, जिसके भूत पिशाच है वो सब भूत पिशाच से दूर करके हमको भी अपने श्री चरणों में लगा ले। फिर बेटा एक फोन जायसवाल फिर आपके सामने एक शब्द रखेगा और अपने गुरु को मोह रहा है, लेकिन बता रहा है कि हे गुरुदेव भगवान मेरा तो कल्याण हुआ। फिर बोला विष्णु हाँ बेटा एक चलो भजन सुन। बोलिए बाबा दल सिंगार जी महाराज की। अरे जैसन चाहत रहले वैसन बाबा मोरी बाड़े, जो जी पे ऑटो से ना औरत करा लो। जैसन चाहत रहले वैसन बाबा मोरी
साथ संगत जी, आप सबने देखा इस बच्चे ने अपने दिल का उद्गार अपने गुरु के चरणों में रखा कि जैसे हम चाहते थे, हे मेरे गुरुदेव भगवान, हम जैसे चाहते थे आप वैसे मिल गए। इसी तरह से आपके सामने हमारे घर में बैठ करके, गुरु के शरण में बैठ करके जो आनंद ले रहे हैं, ये आनंद और कहीं नहीं मिल सकता। हेलो हेलो, सदगुरु की साजी नवाजी शास्त्री जी, आप सभी महान देवी देवता उपस्थित सदगुरु के दरबार में एक बार जोरदार जयकारा से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्रेम से बोलिए बाबा दल सिंगार जी महाराज की, बाबा दल सिंगार जी महाराज की, आराधना स्वामी जी सरकार की, संजय सरकार की। राही ज्ञानी है, आप सभी का आशीर्वाद। आवाज काम नहीं कर रही है। दुर्गा पूजा के अवसर पे गाते गाते आप लोग सहयोग करेंगे। एक छोटी सी रचना आशा प्रवान करेंगे। जैसन चहला वैसन पवला, और जैसन चहला और वैसन पवला। अब का तोहरा मन में बा, सदगुरु चरनी चल सारा भ्रमबा। करन कराउन हार तो सब कुछ तेरे पास, ना तो दास का कुछ है ना तो कुछ रहेगा। यही से दास के बताए पुरन कि हो से लतू और हो से लतू ही हसावे लतू ही, हो से लतू ही अरे हसावे लतू ही। दर दर के ठोकर लतू सब कुछ तो ही हुआ। आप जे चाहेला वो है करेला इंसान। अर्जुन के बेटा रहले वीर बलवान हो, समय
मारे लखू ही बचावे लखू ही मारे लखू ही बचावे लखू दर दर के ठोकर या लखू मारे लखू ही बचावे लखू दर दर के एक बार प्रेम से बोलिए बाबा दल सिंगार जी महाराज जी की, आराधना स्वामी जी सरकार की जय।
साध संगत जी, जब मेरे भाई साहब ने जोर से नारा तो लगाया, लेकिन पीछे वाले तो बोले और आगे वाले चुप हो गए। अरे जयकारा लगाने में कम से कम अगर सारे लोग जयकारा लगा रहे तो आप लोग काहे पीछे है भाई? आप लोग पीछे इसलिए हैं कि भूत कुछ ज्यादा आपको पकड़ता है। जो भगवान से विमुख होता है पुरुष को उतना भूत नहीं पकड़ता, माताओं को भूत ज्यादा पकड़ता है। माताओं को भूत इसलिए पकड़ता है क्योंकि माताएं मुंह बंद किए रहती है। अरे मुंह काय बंद के? अभी गाली देना हो, लड़ाई करना हो, सासू से कहीं निंदा करना हो, तब देखिएगा फिर क्या। तो जैसे तीनों लोग ही जगदावन बैठा बा, तो जयकार लगाए, बोले सतगुरु भगवान की, भगवान की। साध संगत जी, भाई साहब का भजन है कि तुलसी यह संसार में ज्ञानी मूढ़ न कोई। ऐ मेरे सतगुरु भगवान, तुलसी बाबा कहते हैं कि तुलसी यह संसार में ज्ञानी मूढ़ न कोई। हे प्रभु, इस संसार में न कोई ज्ञानी है और न कोई मूढ़ है। लेकिन फिर कहते हैं कि जह क्षण रघुपत जस करे। हे प्रभु, जह क्षण रघुपत जस करे वह क्षण वैसन होए। तो कोई संसार में ज्ञानी मूढ़ नहीं है प्रभु। जैसे जे क्षण आप जैसे करते हो वैसे ही यह संसार चलता है। तो मेरे सतगुरु भगवान को रिझाने के लिए छोटी मुन्नी बिटिया मोनिका जायसवाल, छोटी नन्ही मुन्नी बच्ची, बोलिए बाबा दलसिंगार जी महाराज की जय। बाबा दलसिंगार जी महाराज की जय। आराधना स्वामी जी महाराज
देखिए इस बिटिया ने सिद्ध कर दिया, इस बच्ची ने ये सिद्ध कर दिया कि हे गुरुदेव भगवान, जैसे आपने मेरी रक्षा की और जैसे भक्तों की रक्षा किया। हमने देखा इतनी छोटी सी उम्र में इस बच्ची ने देखा कि मेरे गुरुदेव भगवान जो बढ़ौना में नहरिया पे जो रहते हैं उन्होंने कितने को कल्याण किया। हमने इतनी छोटी बच्ची जब देख सकता है कि मैंने देखा कितने लोगों का कल्याण किया। अरे विशाल संगत जी, हम लोगों ने तो और कुछ देखा है। अगर में आया कहा महाराज, हम ये जो आपने जो शरीर सुंदर बनाया है, यह जो सुंदर शरीर बनाया है, आप बताइए क्या इसमें छुरा कैंची चले? आप बोले हमको भैया कहते हैं, थोड़ा सा उम्र में है तो हमसे छोटे हैं, लेकिन अब भगवान, अरे साहब कृष्ण और अर्जुन का जैसे मामला है तो साहब इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं भैया, ठीक हो जाएगा, चलिए सदगुरु भगवान की कृपा है। हमने कहा देखिए साहब, अगर हमने तो आपसे विनती किया कि अगर मेरे ये जो पथरी हुई है, स्टोन है, अगर इसमें छुरा कैंची चला तो समझ लीजिए कि फिर हम आपके श्री चरणों से दूर ही भागेंगे। भाई हम वो है ना, क्या बोलते हैं, वो स्वार्थी, स्वार्थ लाई करे से प्रीति। जब तक हम लोगों का कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा तब तक हम लोग गुरुदेव भगवान को बहुत कम ही याद करते हैं। तो डॉक्टर के पास हम गए कि हम कहते बाबा जी पता नहीं क्या बता रहे हैं। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर साहब ने कहा ऐसा है भैया, इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो होम्योपैथिक दवा खा रहे थे, डॉक्टर ने जब मेरी पथरी दर्द होती थी तो हम कहते थे सालिक राम बैठे हैं, जब सालिक राम का स्मरण करते थे तो हमारा आधा दर्द दूर हो जाता था। अब ऐसे करते करते 4-7 साल बीत गया। ऐसे ही एक दिन नहीं बीता, खूब पानी गए, हम दवाई होम्योपैथिक और क्या कहते हैं आयुर्वेदिक दवा खाते थे।
तो सोचे कि देखते हैं कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने हमारा खूब पानी पिया करके हमको क्या कहते हैं अल्ट्रासाउंड करवाया। जब अल्ट्रासाउंड कराया तो थोड़ा बहुत पानी पीने से कुछ कम हुई थी, 17 mm समथिंग, 1-8 mm कम हुई। तो अब पेट फूल आया, पानी जब पिया तो पेट तो फूल आया। अब क्या करें, अब पेशाब हमारा बाथरूम रुक गया। अब हम दर्द भी भयंकर होने लगा। तो जो हमारा डॉक्टर जब चेक कर रहा था तो उसने कहा कि भैया ऐसा करो कि तुम जा करके तुरंत ऑपरेशन करवा लो। जो कंपाउंडर था कहा भैया ऑपरेशन करवा लो, नहीं तो तुम्हारी जो किडनी है वो गड़बड़ हो जाएगी। हम कहे भाई जब मजबूर हो गए, हम कहे मजबूर है, अब क्या करें साथ संगत जी, ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। तो जो हमारे 2-3 साथी जिसको अटेंडेंस हम कह रहे भैया चलो मेरे साथ, तो तैयार ही नहीं हो रहे थे कि भैया चले जाओ चले जाओ, कोई तैयार नहीं हुआ। तो हमने कहा हे गुरुदेव भगवान, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, अब आप ही हो। साथ संगत जी जब ऐसा भाव आया, वह भाव हम क्या बताएं आपके, जैसे द्रौपदी का वह भाव आया। अब वह भाव हम सोचते हैं कि वह भाव मेरे आ जाए, लेकिन वह भाव आता ही नहीं। जब अगर पेट में दर्द हो, पेट फूला हो और भयंकर कष्ट हो तो आदमी क्या करता है, या तो डॉक्टर के पास भाग जाता है या तो फिर भगवान करता है। तो जब खूब भयंकर किया जान नहीं बचेगी तो हमने कहा हे प्रभु, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कृपा करके अब आप ही रक्षा करो, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने से हो सकता है मैं मर ही जाऊं, क्योंकि डॉक्टर अभी दूर है। ऐसे जब मेरा भाव पूर्ण रूप से अपने सतगुरु भगवान के ऊपर आया, साथ संगत जी सत्य कथा आपको बता रहा हूँ। जैसे इलाहाबाद बैंक के सामने हमने सोचा थोड़ा बाथरूम कर लें, देखे कुछ तो राहत हो जाएगी, पेट भरा हुआ है, कुछ तो पानी पेट से कम हो जाएगा। जैसे बाथरूम बैठे, पेशाब करने बैठे, वैसे ही मेरे पेशाब मार्ग से 18 यामम की पथरी निकल आई। साथ संगत जी बोले सतगुरु भगवान की की पथरी, और मैं तुरंत उस पथरी को कागज में लिया और जाकर के जो माधवी मित्तल जो डॉक्टर जो अल्ट्रासाउंड वाली थी उसके पास गया। हमके डॉक्टर साहब में अब मुझे बड़ा रिलैक्स हो गया, मुझे बड़ा आराम हुआ। ऐसे हुआ जैसे 7 साल से मेरा दुख दूर हो गया, बड़ा रिलैक्स हुआ। साहब माधवी मित्तल के पास कागज में लेकर के गया तो माधवी मित्तल मुझको बहुत जोर डांटी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? अरे एक राई के जवा के बराबर अगर पथरी निकलती, कंकड़ निकलती पेशाब मार्ग से तो आदमी को मरना जीना हो जाता है। तुम इतनी 1.5 मटन के बराबर की पथरी लेकर के कहीं से पत्थर लेके आए, हम जाओ नहीं करेंगे, जाओ जल्दी ऑपरेशन कराओ। अरे हम कहा डॉक्टर साहब चेक तो कर लीजिए। जब डॉक्टर साहब ने हमारी पथरी को जब चेक किया तो ऐसे सर पे हाथ रख के कहा कि ये भगवान की ही कृपा हो सकती है, बाकी किसी की बस के नहीं है। साहब कहने का मतलब है कि जब कोई काम डॉक्टर साहब बेचारे क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो तो यही कहते हैं भैया मैं आपका ऑपरेशन करूंगा लेकिन हमारी मर्जी नहीं, भगवान की मर्जी। भैया हम अपना पूरा मेहनत करता। जब डॉक्टर फेल हो जाते, डॉक्टर भी कहते पहले भगवान के पास नहीं जाते, और जब हमारे पेट में दर्द होता तो कहीं ओझा के पास भाग जाते हैं, तो कहीं वैद्य के पास भाग जाते हैं, तो कहीं डॉक्टर के पास भाग जाते हैं। और जब सब जगह से सब जवाब दे देते हैं तब हम बोले भगवान। छोटी मुन्नी बच्ची, भाई बैठे बैठे कहो बेटा, देव मैं वहाँ पहुँचाता हूँ। ये छोटी मुन्नी बच्ची संजू जायसवाल सुल्तानपुर, दूर दूर से महापुरुष आए हैं आपके श्री चरणों में। अभी आप लोग शांति का परिचय दीजिए। अब बिटिया मोनिका जायसवाल शब्द रखेगी। संजू जायसवाल प्रेम और सत्कार से बोलिए बाबा दल सिंगार जी महाराज जी की, बाबा दल सिंगार जी महाराज जी की, आराधना स्वामी जी महाराज जी की।
शोभेला पगड़िया बाबा शोभेला पगड़िया हाथवा में डंडा माथे शोभेला पगड़िया डंडा माथे शोभेला पगड़िया दिया कि बाबा आपकी टोपी बहुत निकला गेला। शास्त्री जी, मैं एक दिन यहाँ आया था तो हमें थोड़ा पीला कुर्ता उर्ता पहने, थोड़ा बाल और हमारा बना है, तो एक भाई साहब ने कहा आप ही महात्मा हो क्या? कहे आप ही साधु बाबा जी आप ही हो काम करना? ना हम बाबा जी नहीं है, बाबा जी हमारे और है। भैया बाबा जी तो पहचानने में नहीं आते। तो हमने कहा भैया बाबा जी हमारे भेष नहीं धारण करते, बाबा जी तो हमारे वाकई में बाबा जी को कब पहचाना जा सकता है? बाजी कई लोग हमसे कहते हैं यार बाबा जी देख रहे हैं तो भागे चले जा रहे हैं, कहीं ये व्यवस्था कर रहे हैं, कहीं वो व्यवस्था कर रहे हैं, और पैजामा कुर्ता पहने, कभी पैंट बुशर्ट पहनते हैं। यार ये कोई इनकी दाढ़ी बड़ी नहीं है, कोई चंदन वंदन नहीं लगाए हैं, या कोई पगड़ी वगड़ी बांधे नहीं है, कोई साधु जैसे नहीं लगता। साथ संग जी कहने का मतलब जो भेष भारी होता है
वो साधु होता, हम उसको प्रणाम करते, उसकी निंदा नहीं करते, लेकिन संत कभी भेष नहीं बनाता, संत कभी भेष नहीं बनाता, और जो भेष बनाता है हम उसको प्रणाम करते हैं। भेष बना ले अच्छी बात है, और भेष बनाने वालों को हमने बड़ा दर्शन किया है और बड़ी सेवा भी किया है। और जिस दिन तुम डूबोगे उस दिन हम नाचेंगे। तो हमारे बाबा जी न डुबोते हैं और न निकाल करके आपको बाहर कर देते हैं, और आपको इन भ्रांतियों को दूर करके आपको साफ सुथरा करके साक्षात आपको अपने आप में दिखा देते हैं कि है इंसान, तू क्या करने आया, तू क्या कर रहा है, और गुनाहों का बोझ अपने सर धर रहा है, तेरा साथ देगा न कोई जहां में, तो किसके लिए रात दिन मर रहा है, किसके लिए मर रहा है भैया। ऐसे मेरा बाबा है, मेरा बाबा कोई भेष नहीं धारण करता। मेरे बाबा को पहचानने के लिए बैठिए, आप देखिए, आप समझिए, आप जब तक खूब परिपूर्ण न हो जाइए तब तक ऐसे ना मानिए। हम लोग ऐसे नहीं माने। हमारे यहाँ एक बाबा जी थे, साधु बाबा जी थे, और 1 महीने का यज्ञ करवाए थे। अब हम भेषधारी बाबा जी का थोड़ा सा वो साधु थे, एक हाथ के हाथ नहीं था, बाबा जी देखे हैं, गए हैं बाबा जी, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का। प्रेम और सत्कार से बोली परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की, परम पूज्य बाबा दल सिंगार जी महाराज की, परम पूज्य नारायण स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य संजय सरकार की, सच्चे दरबार की, बढ़ौना धाम की, बल्कि बम्बई, पंजाब, राजस्थान, जहाँ जहाँ से हमारे बाबा बैरागी के परिवार हैं, सब लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सभी सत्संगत भाइयों, सत्संगत बहनों के चरणों में इस दास का कोटि कोटि बार दंडवत साष्टांग प्रणाम स्वीकार हो। सत्संगत भाइयों, आज हमारे गुरुदेव भगवान मंच पर विराजमान हैं। आज भी नहीं बल्कि सदियों का इतिहास है। इस देश ही नहीं बल्कि दुनिया में, इस दुनिया को जो संत चलाते थे, महात्मा बुद्ध भी संत थे, कबीर भी संत थे, रहीम भी संत थे। आज वर्तमान में हमारे बाबा परम पूज्य दल सिंगार जी महाराज ने जो दिशा और दशा हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान संजय जी सरकार को दिए, आज ये जन जन तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। जब हम लोग बनारस पढ़ते थे तो कभी कभी वहाँ, चूंकि काशी जो है वो संतों की धरती है, महात्माओं की धरती है, तो जब संत समागम होता था तो हम लोग जाते थे तो देखते थे कि यहाँ भी सत्संग होता, हम लोग के भी संत के सानिध्य में जाते, लेकिन वो दिन दूर नहीं रहा। आज हमें मौका नहीं मिला बाबा दल सिंगार जी महाराज के चरणों में, लेकिन उनसे मुलाकात हुई, उनसे कुछ बातें हुई। लेकिन सत्संगत भाइयों, संत शरीर नहीं होता, संत शरीर नहीं होता, संत शरीर में होता है। आज वही बाबा दल सिंगार जी महाराज बाबा संजय सरकार के रूप में विराजमान हैं। इनके द्वारा जो हम लोग को मिला, जो सत्संगत भाई जिन्होंने ज्ञान पाया, आज किसी से छिपा नहीं है। कल भैया से बात हो रही थी, हमारे परम पूज्य बाल गोविंद भैया हैं, बोल रहे हैं कि जो सिस्टम है, जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो मार्ग होना चाहिए, उस ढंग से हम भक्ति नहीं कर पाते हैं। बात सही है। हमने कहा भैया
हम लोग जितने हैं वो सभी लोग दुखारी हैं, हम लोग सभी लोग दुखिया हैं, कोई न कोई तरह के दुख लेकर आते हैं। आए दुख को जो है हरते हैं, चाहे हम टेढ़ा नाम ले चाहे सीधा नाम ले, हमारी नैया को पार करते हैं। और हम लोग इनके आसरे जो है चल रहे हैं। किसी कवि ने कहा था कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, आ जाके हृदय आप हैं, जाके जाके हृदय साच हैं, ताके हृदय आप। भगवान का विराजमान वही रहते हैं जिनका हृदय साफ होता है। अगर जिनके अंदर कड़ा कुचड़ा अगर भरा होता है तो निश्चित वो न वो किसी न किसी दुख से ग्रसित हैं। जिनके अंदर अहंकार है, जिनके अंदर कलेश है, ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। जब आताइयों ने जब ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, ऐसे करके दोनों हाथ में कील ठोक दिया, पांव में ठोक दिया, छाती में ठोक दिया। जब अंत समय ईसा मसीह का आया तो ईसा मसीह ने कहा कि ऐ मेरे मालिक, भगवान ने पूछा कि ऐसा क्यों? कहा कि प्रभु ये अज्ञानी है, ये अज्ञानी है, इनको पता नहीं है। क्योंकि अगर ज्ञान होता तो ये ऐसा नहीं करते। सत्संगत भाइयों, यही बात महात्मा बुद्ध ने अंगुली माल को बताया। जब जंगल में अंगुली माल से मिलने महात्मा बुद्ध गए तो अंगुली माल ने कहा ठहर जा। महात्मा बुद्ध पीछे देखा कि आवाज आ रही है, महात्मा बुद्ध ठहर गए। अंगुली माल जब सामने गया तो मंद मंद भगवान महात्मा मुस्कुरा रहे थे। अंगुली माल को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो आदमी मेरा नाम सुन के वो कांपने लगता था, वो कौन आदमी है जो मुस्कुरा रहा है, मुझसे बातें कर रहा है। महात्मा बुद्ध ने कहा मैं तो ठहर गया, भला बता तू कब ठहरेगा? कहा कि मैं आपकी बात नहीं समझ रहा हूँ। कहा कि ठीक है, इस पत्ते को तोड़ दो। जुनून में अंगुली माल ने कहा लोग पत्ते को तोड़ दिया है, बताओ क्या करेगा? कहा कि मैं क्या करूँगा, इसको जोड़ दो। अंगुली माल ने कहा कि तुम तो बड़ा पागल आदमी है, अरे जो पत्ते टूट जाता है वो झूठता है। कहा कि जिसको तुम तोड़ सकते हो, जिसको जोड़ नहीं सकते उसको तुम तोड़ नहीं सकते हो। तुमको जोड़ने का अधिकार नहीं है, तुमको तोड़ने का भी अधिकार नहीं है। भला अब बता तू कब ठहरेगा? अंगुली माल ने कहा साहब समझ में नहीं आ रही आपकी बात। कहा कि जो हिंसक घटनाएं कर रहे हो, आदमियों को मार मार करके मूड़ियों की माला, अंगुलियों की माला पहनते हो, इतना बड़ा नरसंहार करते हो, बताओ ये तुम कब रुकेगा? उसी समय अंगुली माल ने महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया। कहा प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं तो अज्ञानता में सब सारी चीजें कर रहे थे। सत्संगत भाइयों, उसी दिन से अंगुली माल ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और जो है बौद्ध धर्म का प्रचार कर लिया। संत के पास कोई हथियार नहीं होता है, संत के पास कोई अस्त्र नहीं होता है, संत के पास वाणी होती है। संत अपनी वाणी से जो है सारे लोगों को मारता है और समझाता है। उसी के अनुरूप आज हमारे गुरुदेव भगवान बढ़ावना से नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में अपना जो है इस मार्ग को प्रशस्त करते हुए आज जगदहमा डैम पर आए हैं। मैं थोड़े समय में आपको संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि हमारे गुरुदेव भगवान जो परम पूज्य बाबा दल सिंगार जी महाराज थे, जब वो बढ़ावना में आए तो हमारे प्रमुख जी कहाँ हैं? वो से छिपी नहीं है। जिस समय बढ़ावना में वो पकुली लेकर आए, डंडा लेकर आए नहर पर, तेरा क्षेत्र पूरे क्राइम से जो है कांप रहा था। कोई आदमी जो है दिन को नहीं घर से निकलता है, रात को तो बात छोड़िए। उस समय क्या स्थिति थी, लेकिन आज बढ़ावना
हमारे छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बहनें गाती हैं कि बाबा बढ़ौना गांव के बाबा तू धाम बनोला। आज वही बाबा दलसिंगार जी महाराज की कृपा है कि बढ़ौना गांव आज जो है बढ़ौना धाम हो गया। जिस बढ़ौना से लोग कांपते थे, जिस बढ़ौना का नाम लेने से जिला प्रशासन के लोग एक लिस्ट में डरते थे, आज वो बढ़ौना जो है पूरे बिहार का नहीं, यूपी का नहीं, हिंदुस्तान का एक धाम बन गया। सत्संगत भाइयों, संत जो है जहाँ अपनी पांव रख देता है, जहाँ उसकी धूली पड़ जाती है, वह जो है संगम हो जाता है। यही आज बाबा दलसिंगार जी ने जो बढ़ौना में किया। आज हमारे परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव भगवान आज जगदम्बा डैम पर जो प्रथम बार जो इनका चरण आया है, ये धरती धन्य है, यहाँ के लोग धन्य है, हम लोग का इलाका धन्य है। अब मैं ज्यादा नहीं लेते हुए बस एक शब्द यही कहूँगा कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जब जा रहे थे जंगल में, केवट जो है उनको नदी पार कर रहा था। जब नदी पार कर रहा था तो नदी में जो है उस नाव में नदी का पानी उछलने लगा। जब उस नाव में पानी भरने लगा तो लक्ष्मण ने पूछा कि देखना भैया कहीं नैया को डुबाना मत। भगवान ने कहा नदी तेरी नैया देखना न कि हमको डुबा देना। चूंकि केवट बड़ा चालाक था, केवट ने कहा कि प्रभु अगर आपको कहीं डर है नैया डूबने का तो मेरा हाथ पकड़ लीजिए। अगर कहीं डर है मेरी नैया डूबने का तो मेरा हाथ पकड़ लीजिए। लक्ष्मण ने हंसा, कहा अरे यार तेरा हाथ ये पकड़ेंगे? कहा प्रभु ये पकड़ेंगे, इसलिए पकड़ेंगे कि मैं पकड़ूंगा तो हो सकता है मुझे छूट जाए, लेकिन प्रभु अगर तू मेरा हाथ पकड़ेगा तो तू कभी जिंदगी में छोड़ नहीं सकता है। इसलिए प्रभु मेरा हाथ तू पकड़ेगा तो मैं कभी डूब नहीं सकता हूँ। मेरे अंतिम समय में मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु इस हाथ को आप पकड़ना कि कहीं छूटे न पावे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए प्रेम और सत्कार से बोले परम पूज्य बाबा दलसिंगार जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की, बढ़ौना धाम की, बैरागी भक्त परिवार की। वीरेंद्र वकील साहब हैं, वाकई में जब इन्होंने भगवान को देखा, भगवान को जाना और पहचाना तो साथ संगत जी अपने आप को मिटा दो, अपनी हस्ती को अगर तुम मर्तबा चाहे। इन्होंने अपने आप को मिटा दिया और गुरु के चरणों में एकदम से समर्पण कर दिया। साथ संगत जी इनके यहाँ सत्संग हुआ था, भाई साहब हर साल ही करने के लिए संकल्पित कर लिया कि हम हर साल सत्संग करेंगे, अपने बाबा जी को बुलाएंगे। बड़ा अच्छा भंडारा, बहुत भीड़ किया था। भाई साहब वाकई में जो ही गुरु के चरण में आ जाता है, हमारे डॉक्टर साहब भी आए हैं, हमारे परिचितों में भी हैं, तो थोड़ा सा वाकई में क्षमा करेंगे कि डॉक्टर और वकील की थोड़ा हमने कुछ कहा, क्यों कहा, सबके लिए नहीं कहा भाई, हम लोगों में भी है जो गुरु के परिवार, जो गुरु से जुड़ जाता है, जो परमात्मा से जुड़ जाता है, उसको अच्छा बुरा का याद रहता है कि भाई ये गलत करूंगा। मेरे बाबा जी बताते तो ये सब गलत क्या है, तो हमारे तो यहाँ तो भक्त ऐसे भी गाते भी हैं कि अपनी काम करते हुए, सब कुछ करते हुए, परिवार में रहते हुए, अपनी किरत की कमाई मेहनत की खाते हुए अपने आप अपनी बाजरिया तुम्हारा है बैरागी बाबा, अपनी बाजरिया तुम्हारा है बैरागी बाबा। सब कुछ कहते हैं प्रभु, यह जो दिया है आपने दिया है, यह धन आपने दिया है, यह वैभव आपने
नहीं तो आप देखिए तो आपको प्रणाम दे देता हूँ। हमारे बिहारी भैया एक नई बिलोरो और 12-13 ट्रक ले आकर के बाबा जी के कहा, बाबा जी आप इस पर चरण रख दीजिए। मेरे सामने की बात ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। बाबा ये आपकी अमानत है, आपने मुझको दिया है, या आप इसके चरण रख दे। बाबा जी ने इसकी पूजा किया, तो उसके बाद थोड़ा गाड़ी बैक घोरने में थोड़ा गड्ढा कर दिया। जब गड्ढा कर दिया तो एक गरजू भैया थे वहाँ के जो सेवादार हैं, उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आज गड्ढा हो जाता है, कल जो है यहाँ पक्का बन जाएगा। तो भैया हमारे कहते हैं कि ये बिहारी, हे भैया देखो गरजू भैया, भगवान गुरुदेव भगवान ऐसा धन हमको नहीं चाहिए, हमको धन दे उनकी मर्जी, मैंने ले आकर के समर्पण कर दिया, उनकी मर्जी है जैसे चाहे। धन मिल जाता है, सब कुछ वैभव मिल जाता है, जो गुरु के हवाले कर देता है, जो परमात्मा के सहारे कर देता है, वो सीधे सीधे यही कहता है, अखिया के अनहर बाटी तानावा के बानी रहो, अखिया के अनहर बाटी तानावा के बानी रहो। कर देता है, मिटा देता है कि प्रभु है तो तुम्हारा, असत्य यही है कि भैया आखिर हमारा तो कुछ नहीं है। नैया के तो हाई खेवैया हे बैरागी बाबा, नैया के तो हाई खेवैया हे बैरागी बाबा, नैया के तो हाई खेवैया हे बैरागी बाबा, नैया के तो हाई खेवैया हे बैरागी बाबा। अंधन के से हम देख रहे हैं, और जब इस आंख से दुर्गुण देख रहे हैं तो यही तो होता नहीं भैया, अंधा तो है। जब इस आंख से देख करके आदमी गड़बड़ सड़बड़ कर देता है तो क्या है, अंधा तो है ना। जैसे कहते भैया तू अंधा हो गया है, तुझको दिखाई नहीं देता। तो साहब जब आंख से भगवान का दर्शन करते हैं और विचार अच्छे होते हैं, मार्ग अच्छे होते हैं, तो बहुत कुछ अच्छा होता है, और नहीं तो फिर क्या। अखिया के अनहर बाटी तानावा के बानी रहो, अखिया के अनहर बाटी तानावा के बानी रहो, तुम्हारी है हृदय मेरा, तुम्हारी है भैया बैरागी बाबा, अपनी बाजारिया तुम्हारा है बैरागी बाबा, अपनी बाजारिया तुम्हारा है बैरागी बाबा। ऐसे जो गुरु के शरण में आ जाता है, जो भगवान की शरण में आ जाता है, उसे ऐसे भाव आ जाते हैं, और जिसे ऐसे भाव आ जाते हैं गुरु उसको अपने गोद में बैठा लेता है। अरे साथ संगत जी, जिसका सर गुरु की गोद में हो उसे किसी प्रकार की चिंता। साथ संगत जी, जब रामचंद्र जी विलाप कर रहे थे, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगी, तो उधर लोगों से पूछा गया, उर्मिला से कहा, अरे उर्मिला तुम्हारे पति को शक्ति बाण लगी है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे कहा हमारे पति जी हैं कैसे? कहे आपके पति जी का सर जो है भगवान श्री राम अपनी गोदी में लेकर के रो रहे हैं। अरे कहा बेवकूफ तुम पागल हो गए हो, अगर राम की गोदी में मेरे स्वामी जी हैं तो उन्हें कुछ हो सकता है? अरे होगा तो उसको जिसके साथ राम न हो, जिसके साथ भगवान न हो। अरे हमारे पतिदेव श्री राम भगवान के गोद में लेटे हुए हैं, उनको कुछ नहीं हो सकता। साथ संगत जी, ऐसे ही अगर हम अपने इस सतगुरु के श्री चरणों में अगर अपने मस्तक को झुका देते हैं तो साथ संगत जी हमारे सारे दुख सारे विकार मिटाओ, पाप हरो देवा और श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ और संतन की सेवा, संतन की सेवा। ये जो संत बैठे हैं, ये संत महापुरुष बैठे हैं, इनकी सेवा करिए तो ऐसे भाव आ जाते हैं। हमारे बीच में यही सेवा करने के लिए इतनी दूर से चल करके हमारे भैया बंबई से, हमारे भैया धर्मेंद्र सिंह जी जो हमारे गुरुदेव भगवान के परम हितैषी है, परम स्नेही है, परम जितना कहले उतना कम है। इन्हीं लोगों का चक्कर में हम भी फंसे।
फंसे नहीं, इनके चरणों में आए, इनके गुरु की कृपा से आप जैसे भाई फंसे क्या, अब जैसे हम इधर उधर भटक रहे हैं, जैसे कोई छुट्टा सांड हो और इधर उधर भटकता रहे, अगर इन लोगों का साथ मिल जाए तो हम भी इन लोगों का जब साथ पाया तो हमारा भी जीवन बदल गया। साथ में बड़ी कृपा, बड़ी बीड़ी पीता था, बिंडल के बंडल बीड़ी सुरक जाता था, और एक आध बार कभी संगत क्लास में जब बैठता था तो काट चिलम कीजिए गांजा भी पी लेता था। लेकिन शास्त्र ने जब आपका साथ मिला ना तो सारी बीड़ी सारी गांजा भूल करके अब तो बस यही लगता है कि हे मेरे गुरुदेव भगवान, बस अब तू ही है मेरा रखवाला। तो हमारे धर्मेंद्र भैया बंबई से चल करके जब सुना कि हमारे गुरुदेव भगवान का प्रोग्राम हो रहा है, जब सुना कि हमारे गुरुदेव जी का प्रोग्राम हो रहा है, तो बेचारे बंबई से भागते हुए यहाँ आए। हम उनके चरणों में विनती करेंगे, अर्जी करेंगे, क्योंकि हमसे सीनियर हैं भाई, उम्र में तो छोटे हैं लेकिन गुरु परिवार से हमसे सीनियर हैं। तो हम ऐसे सीनियर भाई को, जो भाई भगवान के साथ जुड़ा पहले होता है वो सीनियर, देखिए सीनियर जूनियर तो वहाँ होता है, ठीक है, अच्छी बात है मर्यादा में, लेकिन जिसकी बुद्धि पहले खुल जाए वो सीनियर है, और जिसकी बुद्धि बाद में खुल जाए वो जूनियर है जाए। हम इनसे जूनियर है तो हम इनके चरणों में विनती करते हैं कि अपने गुरुदेव भगवान के सेवा में या उनके चरणों में अपने गुरुदेव भगवान को रिझावें कि हे गुरुदेव भगवान, जैसे मेरा कल्याण किया वैसे इन सब विचारों का बैठे जो है इनका भी कल्याण करो। बोले सतगुरु भगवान की। आप लोग शांत रहेंगे साथ संगत जी। सत्य तो ये है कि आप दान देना, दान क्या देना, केवल शांति का दान देना। आपसे हम पैसा मांगने नहीं आए हैं, आप भंडारा भी खाओ, आप कुछ मत दो, आप यहाँ बस बैठो और भगवान गुरुदेव भगवान की, दूसरे जाओ तो दक्षिणों लगता है, धोती छोरा लोटी क्या क्या लगता है भगवान, लोटी पंडित जी लोग जा जाते हैं, लोटा धोती और क्या कहते हैं, क्या क्या लगता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं, यहाँ न लोटा लगता है, न धोती लगता है, और न यहाँ दक्षिणा लगता है। यहाँ दक्षिणा भी आपसे मांगा नहीं जाता, आप दूर से प्रणाम करो, बस केवल प्रणाम करो, और जो मेरे गुरुदेव भगवान बतावे उसको अपने जीवन में धारण करो, क्योंकि इसीलिए सबसे बढ़वा देते हैं कि भैया जो मेरा देखो, मेरे भक्त जो मेरे बच्चे हैं ना, इनका दुख कैसे दूर हुआ। ऐसे बच्चों को जो दुख दूर हुआ तो अपने गुरुदेव भगवान को रिझा रहे कि गुरुदेव भगवान जैसे मेरा दुख दूर किया, ऐसे जो इन बेचारे बैठे हैं इनका भी दुख दूर करो। तो हमारे भैया धर्मेंद्र जी एक शब्द सुंदर सा रखेंगे, 2 शब्द रखेंगे, हम लोगों का बड़ी कृपा होगी। सिंगार जी महाराज की जय, बाबा दल सिंगार महाराज की जय, आराधना स्वामी सरकार की जय। खेवैया नैया के बैरागी वो नैया पार होती है, भंवर क्या जोर दिखलाए। बंधुओं, ईश्वर को, मालिक को कोई प्यारा है तो एक संत के सिवा कोई प्यारा नहीं है। इसी के माध्यम से आप जी के सामने आए लाखों पैगंबर जहां में, अरसे आजम पे एक मुस्तफा के सिवा फिर खुदा ने किसी को पुकारा नहीं। ये मोहब्बत अकीदत है, एहसान है, ये नवाजिश में हर बानी ये शान है। अरे मेरी उम्मत को गवारा नहीं, जो मोहब्बत के उल्फत का कायल नहीं, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। अरे खुद खुदा दिया, अरे जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, जो संत का नहीं वो भगवान का कभी नहीं हो सकता। जफा करने वाले वफा कब करेगा, बता तो सही, फैसला कब करेगा, सहर हो चुकी इल्तिजा कब करेगा।
कजा करने वाले अदा कब करेगा, इबादत खुदा की बता कब करेगा, जो वादा किया है वफा कब करेगा। अरे दिल जान पर फिदा कब करेगा, मर्ज बढ़ रहा है दवा कब करेगा, मर्ज बढ़ रहा है दवा कब करेगा। अभी वक्त है आप जी के सामने चरणों में अरे तेरे चरण मेरे मथुरा काशी, तेरे चरण मेरे मथुरा काशी, अरे बैरागी नहरिया वासी, तेरे चरण मेरे मथुरा काशी, बैरागी नहरिया वासी, तेरे चरण मेरे मथुरा काशी, बैरागी नहरिया वासी। अखियाँ दर्शन की मतवारी, अखियाँ दर्शन की मतवारी, मनमोहन बन के वासी। तेरी महिमा मैं क्या गाऊं, तू घट घट में है समाया, तेरी महिमा मैं क्या गाऊं, सब मैंने तुमसे पाया, तुमको अब क्या भेंट चढ़ाऊं, तू ही सबका रखवाला प्रभु, सबका रखवाला प्रभु, मन का जोत प्रकाशी, तेरे चरण मेरे मथुरा काशी, बैरागी प्रभु के, तेरे चरण मेरे मथुरा काशी, बैरागी नहरिया मेरा मन तेरा मंदिर है, भगवन इसमें तू है समाया, मेरा मन तेरा मंदिर है, भगवन इसमें तू है समाया, मेरे रोम रोम अंतर में तूने भक्ति का दीप जलाया, मेरे रोम रोम अंतर में तूने भक्ति का दीप जलाया, तेरे शरण में हूँ मुझे अपना ले, तेरे शरण में हूँ मुझे अपना ले, तेरे द्वार खड़ा तेरे शरण में हूँ
दल श्रृंगार जी महाराज की जय। आराधना स्वामी सरकार की जय। साथ संगत जी, इन्हीं के साथ हम अपने कानपुर जनपद से चल करके आए हमारे बड़े भाई बाल गोविंद जी, जो बाबा दल सिंगार जी महाराज के बड़े ही प्रिय, बड़े ही दुलारे हैं। इन्होंने कानपुर में बाबा जी के साथ बहुत रहे हैं और आज भी मेरे गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा इन भाई साहब के ऊपर है। हम दिन से हृदय से धन्यवाद और इनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से मेरे गुरुदेव भगवान इनके ऊपर कृपा किया है, उसी तरह से हम लोगों के ऊपर भी ऐसे कृपा करते रहे और हमारा सबका कल्याण होता रहे। हमारे बड़े भैया बाल गोविंद जी, माइक लगा दीजिए नीचे। एक बार प्रेम से बोलिए, बोले सदगुरु भगवान की, बोले सदगुरु भगवान की। संगत जी, जब हम जयकारा लगाते हैं हाथ ऊपर उठा करके, तो हमारे हृदय में समर्पण। परम पूजनीय बाबा दल सिंगार जी महाराज की जय। बाबा दल सिंगार जी महाराज की जय। परम पूजनीय आराधना स्वामी जी सरकार की जय। बढ़ौना धाम की जय। साचे दरबार की जय। सासंग जी, सबका दर्शन करके दास बड़ा कृतज्ञ अपने आप को बड़ा भागी समझता है। बारे गुरुदेव भगवान बाबा दल सिंगार जी महाराज कैसा जीवन जी के आपने दिखाया, जिसके नाते आज इतनी बड़ी संगत, इतनी बड़ी महफिल आज इस जगदावा डैम पर देखने को मिल रही है। साथ संगत जी, महीनों से इस समागम की तैयारी, यहाँ का सेवा दल, यहाँ के प्रबंधक महोदय जो भी, उन्होंने अपना रात दिन एक कर दिया। और दास को जब ये सूचना मिली कि गीतों में सुना करता था दास जगदहवा डैम, दास को आज देख के बड़ी खुशी हो रही है। ऐसी प्राकृतिक छटा देख करके दास का मन बड़ा प्रसन्न है। वास्तव में दास बलिहार जाता है। एक संत का परोपकारी जीवन ऐसा जिया गया, जिसने ऐसा जीवन जिया, वास्तव में गोस्वामी जी ने वो लाइन लिखा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। बैरागी बाबा दल सिंगार जी महाराज ने वास्तव में ही परोपकार को ही अपना धर्म बनाया और कभी उन्होंने न कोई यज्ञ किया, न कोई तपस्या किया, न उन्होंने कोई ऐसा कोई कार्य देखने को मिला दास को। लेकिन दास ये जरूर कह सकता है और दास इस बात को बड़े गर्व से कह सकता है कि वही सीख आज उन्होंने परम पूजनीय स्वामी संजय सरकार जी को दिया है, जिन्होंने आज अपना सारा जीवन, सारा कुछ छोड़ करके केवल गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अपने आप को लगा दिया है। बाबा जी अपने समय में कहा करते थे कि परोपकार करने का, धर्म करने का कोई विशेष समय, विशेष दिन नहीं होता है। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, उस जगह बैठ करके आपका धर्म हो रहा है, आपके द्वारा परोपकार हो रहा है, आपके द्वारा शुभ काम हो रहा है। दास न कहीं किसी संत के मुखारबिंद से सुना था कि एक बार भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भैया वनवास से वापस आ चुके थे और अयोध्यापुरी में बैठे कहीं गुप्त मंत्रणा कर रहे थे। तभी एक द्वारपाल आया और भगवान राम से बोला, प्रभु दरवाजे पर एक कुत्ता आया हुआ है जो कि मनुष्य बोली में, मनुष्य की आवाज में बोल रहा है, वो आपके पास कुछ फरियाद लेके आया है। सासंग जी, भगवान राम ने उस द्वारपाल से कहा,
सादर उस कुत्ते को यहाँ परोपकारी व्यक्ति का जीवन छिपा है। सात संगत जी वो कुत्ता जब भगवान राम के सामने आया तो प्रभु ने उससे पूछा, कहो भाई क्या बात है, क्या कष्ट है तुमको। बताया उसने, महाराज जी हमको एक ब्राह्मण देवता ने हमारे सर पर एक लाठी मारी है, हमारा कोई कसूर नहीं था, उसके बावजूद भी हमें मारा गया है। दास यही फरियाद लेके आया है कि हमारे साथ न्याय किया जाए। सात संगत जी उसी समय वहां पर नारद जी का भी आगमन हुआ। भगवान बड़े असमंजस में पड़ गए कि इसके साथ क्या न्याय किया जाए। गुप्तचरों से कहा, द्वारपालों से कहा, भाई उस ब्राह्मण देवता को बुला के लाओ जिसने इस कुत्ते के साथ ऐसा अन्याय किया है, पूछा जाए इस कुत्ते का क्या दोष है। सात संगत जी बुलाया गया, ब्राह्मण आया, बोले भाई बताओ तुमने इन कुत्ते महाराज को क्यों मारा है भाई। सात संगत जी ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज मैं बहुत ही गरीब हूँ, भिक्षा मांग के लाता हूँ, मैं खाने बैठा था, उसी समय एक कुत्ता सामने आके बैठ गया। इतना पर्याप्त भोजन हमारे पास नहीं था कि हम उस कुत्ते को दे सकें। बार बार कहने के हटाने के बावजूद ये कुत्ता नहीं हट रहा था, इसीलिए मुझको गुस्सा आया और हमने इस कुत्ते को मार दिया। सात संगत जी भगवान राम क्योंकि अंतर्यामी हैं लेकिन नर लीला कर रहे थे। लक्ष्मण जी से कहा, नारद जी से कहा, भाई कोई उपाय सोचो, इसके साथ कैसा फैसला किया जाए। नारद जी से कहा भगवान ने, नारद ऋषि आप ब्रह्मर्षि हैं तीनों लोकों में, आपका आवागमन है, आप ही कुछ इसके विषय में न्याय अन्याय की बात बताओ। नारद जी बोले, महाराज एक बार अन्याय के पचड़े में पड़ करके मैं बहुत भोगी हूँ, हम इस विषय में कुछ नहीं बता पाएंगे, आप ही के हाथ में न्याय अन्याय की बात है। सात संगत जी प्रभु ने पूछा कि भाई हमारे समझ में तो कोई बात नहीं आ रही है। उस कुत्ते से पूछा, अगर तुम्हारे पास कोई न्याय हो तो। जब कुत्ते के ऊपर फैसला आया तो कुत्ते ने प्रभु से कहा, भगवान इन ब्राह्मण देवता को कलिंजर देश का राजा बना दिया जाए। सात संगत जी भगवान ने कुत्ते से पूछा, ये बताओ इसने तो तुम्हें लाठी से मारा, तुम्हारा इतना बड़ा तुम्हारे साथ अन्याय किया और तुम इसको राजा बनाने की बात कर रहे हो, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। कुत्ते ने रहस्य खोला, महाराज कभी मैं पूर्व जन्म में मैं भी एक राजा था, हमेशा जनता जनार्दन का टैक्स के द्वारा उत्पीड़न करके मैंने इन सब का बड़ा धन खाया है, इसके नाते आज हमको ये कुत्ते की ओन मिली है। मैं तो यही कहूँगा प्रभु कि इस ब्राह्मण को यही दंड दिया जाए कि इसको भी राजा बना दिया जाए, क्योंकि ये जब पद पा जाएगा, ये जब राजा बन जाएगा तो ये भी हमारे जैसा कर्म करेगा और इसको इसका फल मिल जाएगा। सात संगत जी कहने का भाव, यदि हम इस समाज में रह करके कहीं किसी के हिस्से का, कहीं किसी की लयमारी, कहीं किसी का नुकसान, कहीं किसी के प्रति ईर्ष्या मन में, किसी की निंदा अगर हमारे द्वारा हो रही है, यही सबसे बड़ा बुरा। नरसिंह जी महाराज ने से आजीवन शिक्षा यही दिए कि भूल करके भी हमें किसी की निंदा, किसी की बखेली, किसी की चुगली नहीं करनी है, सबसे मिलवर्तन, सबसे मिल के रहना है। आज यही शिक्षा गुरुदेव भगवान ने जो हमें दिया है, काश हम सब भी इसी शिक्षा पर चल पावे तो समझो हम गुरुदेव भगवान बाबा नरसिंह जी महाराज की वास्तव में हम मुरीद हैं, हम भक्त हैं, हम उनके दास हैं। यदि उनके बताए हुए रास्ते पर हम नहीं चल पा रहे हैं, उसका कि आज इस संसार में फैले हुए बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े धर्माधिकारी, इनका क्या हाल होगा। गुरुदेव भगवान रक्षा करें अपने भक्तों की, जो भी आज इनके भक्तराज हैं, जहाँ भी हैं, पूरे विश्व में फैले हैं, उनसे हमेशा परोपकार का ही कार्य होता रहे, क्योंकि फिर वही लाइन कि परहित
जिसके मन में हमेशा परोपकार का भाव रहता है, उसको संसार में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। और आप देख ही रहे हैं, जो भी आज गुरु परिवार से हमारे जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े सेठ हाटा के हों, कहीं के हों, देख लीजिए इनके मन में ऐसा परोपकार का भाव है, जिसके नाते आज इनके यहाँ गुरुदेव भगवान ने किसी चीज की कमी नहीं दे रखी है। साथ संगत जी हमारे लिए उदाहरण है, ये जैसा कर रहे हैं वैसा हम आपको भी करना चाहिए। हमें आपको भी अपनी कीर्त कमाई से गुरुदेव भगवान के इस यज्ञ में, गुरुदेव भगवान की संगत की सेवा, कल गुरुदेव भगवान संजय सरकार कह रहे थे कि जो तन से सेवा करता है वो कभी तन से दुखी नहीं रहता है, जो मन से संगत की सेवा करता है, संतों के विचारों को, गीतों को ध्यान से सुनता है,